स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अल्फा पार्टिकल 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के 0.50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल पर पाया जाने वाला मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, कण की आवृत्ति। आपको दिया क्या गया है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें देखिए आपका दिया क्या है, E दिया है और दूसरा क्या दिया, मास दे दिया, m दे दिया। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दिया है आपका 2 दिया है, ठीक, और 0.5 मीटर रेडियस दिया है। तो हमें मालूम क्या, हमें जो है पहला क्या है, कण का वेग पता करना है। तो v इक्वल टू r इक्वल टू mv अपान qv, mv अपान qv। अब यहाँ पे mv अपान qv, m पता है, q पता है, b पता है, रेडियस r पता है, लेकिन हमें v नहीं पता है ना। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या है पता नहीं हमें, r इक्वल टू 0.5 मीटर, q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये हो गया m भी, और तीसरा है क्या है, r बता ही दिया मैंने। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपको वेलोसिटी पता करना है हमें। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई r क्यू बी अपान m। r क्या है 0.5, q क्या है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, b क्या है आपका 2। अपान m क्या है आपका 6.7 मास इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻⁻27, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपको बताना है कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल। ऑन पार्टिकल इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19
इंटू, अब देखिए भी हमने यहाँ निकाल दिया है 2.9 इंटू 10⁻⁷ और बी हमारा क्या है 2 sin थीटा इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये। और हमारा ये क्या आ जाएगा 90 इक्वल टू 1 हो गया, 16 टू जा 32, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमें हमारा मिल जाएगा 1.22 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। सिमिलरली आप ये थर्ड वाला आप देखें दिया है कण की आवृत्ति, तो थर्ड में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, या हिंदी में लिख दे रहे हैं कण की आवृत्ति। n बराबर क्या होता है v/2πr इक्वल टू 2.99 इंटू 10⁻⁷ कितना है 2.9 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 10⁻⁷ अपान 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हुई हमारी 3.14, आर कितना हुआ हमारा 0.5, ये हमारा क्या हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁶ पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा था पहला क्वेश्चन का सलूशन। अभी हम इसके साथ जो है इस वीडियो के साथ लिंक में जो है आपको PDF भेजेंगे, इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 2.5 मीटर लंबे दो समांतर परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों तारों में 0.5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में बह रही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इक्वल डायरेक्शन है। ठीक है, और तार कितने हैं हमारे 2 हैं, सेम डायरेक्शन है, एक I1 हो जाएगा, एक I2 हो जाएगा। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद लेंथ भी दिया है 2.5 मीटर। लास्टली आपका दिया है कि तारों की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। तारों की प्रति एकांक लंबाई, इसका मतलब ये हुआ ऑब्लिक्वल हो जाएगा ये, तो हम लोग यूज करेंगे इसमें एल आपका ये दे दिया 0. कितना दिया है 0.4 मीटर, R इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि पैरेलल करंट्स के विषय में हमने चर्चा किया था। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था तो उसमें F इक्वल टू μ/2π I1/I2 अपान R, ये जो है उसमें फोर्स अप्लाई होता था इनटू L, उसमें F/L हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम F/L इक्वल टू μ0/2π I1 इंटू I2 अपान R। ठीक, ये क्या है। अब इसके बाद फोर्स पर यूनिट यहाँ पे दिया है, तारों की प्रति एकांक लंबाई पर कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो गया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है, μ0/2π इंटू I1 I2 अपान R इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, ये हमारा μ0/2π की वैल्यू हो गई। I1 कितना है 0.5 इंटू 0.5 अपान 0.4, यहाँ भी 0.4 है। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको कर दीजिए, क्या हो गया 0.2, ये हो जाएगा आपका 0.25 अपान 2, आपका जाएगा 1.25 0.25
25 इंटू 10⁻⁻7 अपान 0.2, आपका आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, ये आपका जो है क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये कह रहा है ये किस प्रकार का बल कार्य करेगा, तो ये कौन सा बल कार्य करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे लिखिए अट्रैक्टिव मीन्स हो गया आपका आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द 1.25 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन्स विच आर द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, ये हमारा निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 500 टन्स वाली एक कुंडली है, एक कॉइल है हमारा जो 500 जिसमें टन्स हैं से संबद्ध है, जो मैग्नेट फ्लक्स का मान 1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.05 वेबर, ये W है यहाँ पे वेबर की स्पेलिंग, ठीक, हो जाता है। इस कुंडली के 250 ओम प्रभावी प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब से जोड़ दिया जाता है। जो कॉइल है इसको जो है इस रेजिस्टेंस वाले जो है एक विद्युत बल्ब से हम लोग कनेक्ट करते हैं। आपको पता करना है एवरेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, और दूसरा आपको पता करना है विद्युत बल्ब में प्रवाहित होने वाली औसत धारा। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो इसमें आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है विद्युत बल्ब से विद्युत बल्ब में, ये आपको पता करना है। तो इसमें हमने हमारे पास पहले पता करिए मालूम क्या है हमें, N इक्वल टू टर्न कितना है हमारा 500 टर्न है, 500 फेरा है। इसके बाद वेबर कितना हो जा रहा है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, कितना समय है 1 सेकेंड, और φ1 ये देखिए 0.5 से घटकर कितना हो जा रहा है 0.05 वेबर, 0.05 वेबर। तो हम ये ले सकते हैं φ1 इक्वल टू 0.5 और φ2 इक्वल टू 0.05 वेबर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम ये हमें तो इतनी चीज़ें हमें पता हैं, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है R। अब इसको नेक्स्ट में हम देख लेंगे सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इतनी हमें ज़रूरत है। हमें पता क्या करना, इंड्यूस्ड EMF पता करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, स्मॉल e इक्वल टू N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब यहाँ पे N क्या है हमारा 500, यहाँ चालू कर देते हैं 500, डेल्टा फाई मतलब φ2 माइनस φ1, इसको यहाँ पे आप लिख लो N φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। अब यहाँ पे 0.05 माइनस 0.5 अपान 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 225 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें 0.05 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जो भी आएगा उसको जो है 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 225 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, φ2 माइनस φ1। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अभी ऑलरेडी ये निगेटिव होता, निगेटिव आएगा,
फार्मूले में भी मतलब क्लियर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है नेगेटिव टर्म में होता है, नेगेटिव साइन को शो करता है। अब यहाँ पे देखें करंट इन बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब में धारा कितनी बह रही है सेकंड के लिए, आर बराबर कितना दिया है 250 ओम। ठीक है, अब विद्युत बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित धारा I इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर। ये हमारा कितना आया है 225। ठीक है, आधा तो नेगेटिव टर्म में है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं 225 पॉजिटिव अपॉन 250 इक्वल टू 0.9 एम्पियर। ये हमारा जो है क्या हो गया प्रवाहित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देयर आर 500 टर्न्स इन एन core solenoids of length 50 centimeter. Calculate the intensity of magnetic field on its axis inside it if there is flowing a current of 1 ampere through it. यहाँ पे देखिए 500 टर्न्स बताया है इसमें, और क्या बता रहा है इन एन एयर कोर सोलेनॉइड है। ठीक, विच लेंथ आर कितनी है 50 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट क्या करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस इनसाइड इट इफ देयर इज ए फ्लोइंग अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट। उसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर के माध्यम से फ्लो हो रहा है। अब बहुत इसमें सिंपल फार्मूला है, एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा इसमें कैपिटल एन इक्वल टू 500 टर्म्स है और लेंथ कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। और करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है I इक्वल टू 1 एम्पियर। अब ये पूछ क्या रहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 Ni। You know that N equal to N upon L, so you can be written as mu 0 equal to N upon L into I. Now what is the value of mu 0? 4 pi into 10 raised to the power negative 7 into 500 upon 0.5 into 1। 4 पाई का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 3.14। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 10 raised to the power -7 10 raised to the power -7। इसको हम लोग भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.5 से, इसमें हम लोग आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, और ये 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन टू इंटू 10 raised to the power -7 इंटू 10 raised to the power 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया। 1000 आएगा तो इसको 10 raised to the power में 3 कर दिया। ठीक, अब इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10 raised to the power -3
वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा था मैग्नेटोस्टैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे इसमें जो है हमने 4 प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है। इसके आधार पे आप अदर एग्जाम्पल्स और जो है एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ जो है बीच ही वीडियो के साथ लिंक में जो है ऐड रहेगा, ठीक है। सभी